हैं बनाने का, हर बार हम नहीं लगाने चाहिए। देखो क्या होता है, आपने कॉर्ड बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, इतना आपको पता है ना। इंस्ट्रूमेंट हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक, हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे FL Studio ओपन हुआ, ठीक है, सिंपली ओपन हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पे बीट बना दी। नॉर्मल बीट तो सबको बनानी आती है, विश्वदीप भैया, प्रदुमन भैया, आपको जी। बीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। बीट के बाद क्या करना है, पैटर्न को लेने के बाद बीट को अपने यहाँ पे ले लिया, सिंपल जैसा हम कर ही रहे हैं अभी तक, इधर ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बीट बनाने के बाद हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है ना। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा कहाँ पे मिलेगा, पैक्स में जाके इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। देखो कि बेस है, गिटार है, कीबोर्ड है, ऑर्केस्ट्रल है, यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट ओपन करेंगे। जैसे अपना स्टेज ग्रैंड पियानो हमने ओपन कर लिया, डन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम कीबोर्ड से ये वाले जो कीबोर्ड है या पियानो है, इसमें से कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने वाले, तो वो सेम बीट वाले पैटर्न में नहीं बनाना है, नया पैटर्न लेना है, पैटर्न 2। जैसे विश्वदीप भैया बोले कि मेरे पैटर्न बनते जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने पैटर्न बनते जाएंगे, उनको बनने दो। जितने हम अच्छे अच्छे प्रोग्रेशन बनाएंगे उतने पैटर्न बढ़ते जाएंगे। तो अभी तक हमारे पास एक पैटर्न था, अब हमारे पास दूसरा पैटर्न आ गया, पैटर्न 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, समझ रहे प्रदुमन भैया क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे वहां पे पैटर्न टू अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, वहां से लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में से। अपने अपने आप नहीं ना, जैसे आपको पैटर्न 2 बनाना है, यहाँ पे पैटर्न पे जाएंगे, आप 1 पे जाएंगे, अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऊपर की तरफ मूव करोगे तो पैटर्न 2 बनेगा, नीचे की तरफ करोगे तो पैटर्न वापस आएगा, ठीक है। आप अपना माउस कल पकड़ के वहां पे ले जाना, और उसको पकड़ने के बाद जैसे माउस पे किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं ना, लेफ्ट से करके, और हाँ। माउस को थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करना। जैसे ऊपर की तरफ मूव करोगे, देखो ये नया पैटर्न्स बनेंगे ऐसे करके, अच्छा। ठीक है। और यहाँ पे अगर फिर हमने पैटर्न 2 पे क्लिक किया, पैटर्न 2 ऑन कर दिया, अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, पियानो रोल में, यहाँ पे क्लिक करोगे, पियानो रोल, ठीक है, पियानो रोल ओपन हो गया। अब यहाँ पे जी। आप बताओ कौन सा कॉर्ड लगाना है, जैसे आप जो भी कॉर्ड बोलोगे वो हम लिख लेंगे, जी माइनर लगाइए। ठीक है। D माइनर, B माइनर, डी माइनर ही लगाइए। ठीक है, चलो, ठीक है। तो हम देखो D माइनर, अगर कोई भी हमें कॉर्ड लगाना है, हमने क्या करना है, स्टैम्प पे जाना है, ये स्टैम्प याद रखिए, स्टैम्प, ठीक है। स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे माइनर में, ठीक है, माइनर, माइनर पे क्लिक किया। अब जहां पे आपको डी दिख रहा है, देखो ये डी पे रखोगे, D माइनर हमारा लग जाएगा, देखो D माइनर कॉर्ड लग गया, ये देखो, ठीक है। इस पे यहाँ पे देख लो, आप ट्राई यहाँ पे चेक कर लो, देखो D माइनर में कौन कौन से कीज है, D, F और A, यही होते हैं, लग गया D माइनर, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉर्ड कौन उसके सा बाद लगाना है, डी माइनर लगा दिया, अब आपने लगाए जी। जी माइनर लगाइए। G माइनर, ठीक है। सेम क्या करना है आपको, यहाँ पे जाओ, माइनर पे क्लिक करो, और जी पे जाओ, जी पे, यहाँ पे जहाँ पे जी दिखेगा आपको, ये जी अपना G माइनर लग गई। अब आपको जैसे ये थोड़ा लेट आ रहे हैं क्योंकि हमने इनका प्रोग्रेशन नहीं बनाया, आप इनका प्रोग्रेशन बनाना चाहते हो तो Ctrl+A करो, इनको इस तरीके से स्मॉल कर लो, और इसका फिर आप प्रोग्रेशन बना लो, देखो इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे कुछ भी आप प्रोग्रेशन बना सकते हो, देखो। ठीक है, तो देखो हमने इस तरीके से प्रोग्रेशन बना लिया। जो आप कीबोर्ड से प्ले कर सकते हो वो इजीली आप यहाँ पे पैटर्न बना सकते हो। जैसे कि जहाँ तक मतलब कि डी माइनर में मान लीजिए चल रहा है कोई हम्म सॉन्ग, फिर जैसे ही इसका चेंज हो रहा है स्केल, हम्म तो मतलब इसको काट काट के बांटेंगे। जब तक मान लीजिए डी माइनर में चल रहा है तो उसको कई बार करेंगे वहां पे। वो आप पे डिपेंड करता है ना, आपके गाने की नीड के अकॉर्डिंग होता है, आप इसको ऐसे भी माइनर, वो माइनर कैसे उसको फिट होता है। है। जिसे उसको अपने फिर से जिसे बार बार प्ले हो रहा था डी माइनर, चाहे वो जो भी हाँ हाँ जी माइनर है, हम्म। कट करके जिसे बार बार प्ले हो रहा था, तो उसको कैसे करेंगे। उसको उसको देखो, उसको ऐसा करेंगे, आपने उसको Ctrl+A करना है। विश्वदीप भाई, आप यहीं से लगाते हो कॉर्ड वगैरह या स्केलर की जी। हेल्प, जी। है ना। अब देखो इसको हम यहाँ से ऐसे स्मॉल कर लेंगे, देखो आपने क्या करना है, ये जब लग जाएगा Ctrl+A, Ctrl+A लगने के बाद आप इसको उतने छोटे पैटर्न्स में कट कर लो जितना आपको चाहिए, जैसे ये इतना पैटर्न या इतना पैटर्न, जो भी, सपोज दैट हमने इतना पैटर्न कर दिया, डन। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव करेंगे, ऐसे शिफ्ट दबा के रखेंगे, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट दबा रहेगा, और फिर जैसे आप इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो उसके नए नए पैटर्न हमारे बनते जाएंगे, देखो ऐसा, ठीक है। ये देखो अभी हमारा ऐसा बन गया,
ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है उसके जैसे। साथ दिया, मतलब कि कॉर्ड लगा दिया आपने, हाँ हाँ हाँ। उसको इसके साथ मतलब बीट को। हाँ इसके, हाँ जैसे आपने अपने कॉर्ड बना दिया सपोज दैट, ठीक है। अब देखो हमने जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया, बिल्कुल सही पूछा आपने। ये हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाहर आना है ऐसे, ठीक है। ठीक है, अरेंजमेंट एरिया में आ गए। अभी देखो आप क्या करोगे, पैटर्न 2 पे क्लिक करोगे ऐसे, पैटर्न 2 पे क्लिक करोगे, अपने पेंट में जाओगे एंड इसको इस तरीके से यहाँ पे लोड कर दोगे। अब बीट के साथ सुनोगे, देखो। इस तरीके से आपका प्रोग्रेशन बन जाएगा, कॉर्ड्स का भी और आपके बीट्स का भी। जैसे कि सर बीट मतलब सिलेक्ट कर लिया आपने, कॉर्ड भी बना लिया, फिर उसके हाँ बाद जैसे अब कोई हमने पीस बजाया, जैसे हाँ कोई हाँ सिंगर पहले मुक्ता गा लिया, फिर उसके बाद पीस बजता है बीच में, फिर उसके बाद फिर अंतरा चलता है। हाँ 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 हाँ। तो उसको मतलब पीस बना के, अब चाहे मिडी से ही बनाएंगे, फिर उसको इसमें कैसे डालेंगे बीच में। देखो, ये मैं बताता हूँ विश्वदीप भाई, आप कर पाते हैं ये अपने मिडी कीबोर्ड से मेलोडी प्ले कर लेते हैं आप, जी जी। है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक नया पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, नया पैटर्न जो हमारा मेलेडी का पैटर्न रहने वाला है, इसके लिए देखो, अगर मिडी कीबोर्ड है तो मिडी कीबोर्ड से हम प्ले कर सकते हैं, अगर मिडी कीबोर्ड नहीं है तो हम नॉर्मली यहाँ पे भी मेलेडी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैक्स में गए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चूज किया। अब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा मेलेडी वाला चूज करेंगे, जैसे हमारा ऑर्केस्ट्रल हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रिंग सोलो हमने सेलेक्ट किया, ओके। स्ट्रिंग सोलो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। अब हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये वाले कॉर्ड्स में ही, जहां जहां पे ये कॉर्ड्स होंगे ना, सेम इन्हीं की शेडोज में अपने मेलोडी को बनाना है। ठीक है, अगर आप खुद प्ले कर सकते हैं अपने हाथ से तो अपने मिडी से प्ले कर लो, जैसे ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खुद प्ले कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पे अपनी मेलोडीज के लिए इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको जो जो नोट्स आपको पता होते हैं, जो जो आपके जैसे हमने डी माइनर इसके लिए इसका चूज किया है, अगर तो डी माइनर में जो जो कॉर्ड्स आते हैं, नोट्स आते हैं, आप उनमें रख सकते हो। या तो फिर क्या करोगे, जो कॉर्ड वाला जो एरिया रहेगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो शेडोज आपको दिख रही है ना, इन हाँ शेडो पे आप अपने नोट्स को रख सकते हो। देखो, आप देखो इसको रख दो यहाँ पे, आप इसको अपने ले लिया, ये यहाँ पे इसको ले लिया इस तरीके से, जहां जहाँ पे आपको शेडोज दिख रही है वहां पे इसको लगा लो इस तरीके से। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, वैसे आप बना सकते हो मेरे, है ना। तो इस टाइप में आपकी मेलेडी यहाँ पे बन जाएगी, देखो। ठीक है, आप इसमें थोड़े एडिट्स करना चाहो और इसको ग्रूवी बनाना है तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़े नोट्स डाल दो, देखो ऐसे। ठीक है, जहां जहाँ पे आपको शेडोज दिख रही हैं, और शेडोज क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्ड्स में बनाए हुए हैं, देखो इस टाइप में, है ना, देखो। शैडो, हाँ, शैडो सर क्या बताता है, जैसे क्या बनाया है हमने। ये देखो, ये क्या होता है, जो हमने पहले यहाँ पे ये नोट्स लगाए ना, जो पहले हमने कॉर्ड्स लगाए थे, ये वाले, ये जो कॉर्ड्स लगाए थे हमने, आपने देखा था, ये हमने बनाए थे अपने स्केल उसमें जाके, हाँ इंस्ट्रूमेंट में जाके। इसमें जब आप इसी के यहाँ दूसरे इंस्ट्रूमेंट कोई चूज करोगे, जैसे स्ट्रिंग सोलो हमने चूज करा, कोई सा भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट चूज करोगे, तो यहाँ पे फिर आपको इसकी शेडोज दिखाई देती हैं। हाँ। तो वहीं पे उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा थोड़ा करके शैडो प्ले करेंगे तो वो म्यूजिक बन जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे थे विश्वदीप भैया? सर हम बोल रहे थे कि जैसे कि म्यूजिक, जैसे कोई पीस बजाना हो, हाँ कीबोर्ड पे कोई कोई पीस बजानी हो, ये हाँ तो हाँ आप मतलब उसी जैसे साइडों पे लगा दे रहे हैं, तो मान लीजिए म्यूजिक तो बन ही रहा है, लेकिन हाँ जैसे हमको कुछ इनका म्यूजिक अपना बना के डालना हो तो उसको कैसे डालेंगे। हाँ, विश्वदीप भैया एक बार बताओ जरा कैसे डालेंगे, क्या करना जिस होगा। में प्रदुमन भैया पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें अपने हाथ से कोई पीस बजाना है और उसको अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है सॉफ्टवेयर में, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, एक बार आप बताओ। अच्छा, उधर कॉर्ड्स तो रहेगा ऊपर एक हाँ मेलोडी का, हाँ हाँ, और उसमें मिडी रहेगा मेरा खुद का। तो ठीक है। कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स में जा रहा है वही कॉर्ड्स में हम लोग मेलोडी खेलेंगे मिडी से।
ठीक है। जहाँ मिडी पे रिकॉर्ड के जैसे मिडी मिडी रिकॉर्ड कैसे करते हैं देखा जाए तो? मिडी रिकॉर्ड तो आपका मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, हो रहा है मेरा डायरेक्ट पैटर्न में जाके उसका एक ले लेता हूँ VST। उसके हम्म। बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चैनल देख के, चैनल एक लेके उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो हो रहा है मेरा तो रिकॉर्डिंग ऐसे कर रहा हूँ। वो जो कॉर्ड्स है ऊपर का, वो कॉर्ड्स में मुझे मेलोडी खेलना है। जैसे ठीक है। जी में जी का ले जी कर लिया, लिया। और और एफ एफ। चला गया, चल। फिर एफ में खेला, वैसा करके बजाया। ठीक है। ठीक है प्रदुमन भाई, अब देखो जो विश्वदीप बहने वाला उसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे अभी ना आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि पहले ना आप ये जो कॉर्ड बनाने का है और जो बीट बनाने का है इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से जो आप कह रहे हैं मेलोडी बनाने का वो इजीली कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक मिडी कीबोर्ड चाहिए होगा। जैसे आपके पास जो कीबोर्ड है ना, वो आपका क्या है, एक नॉर्मल कीबोर्ड है, वो आपके लैपटॉप पे कनेक्ट होके लैपटॉप की चीजें नहीं प्ले कर सकता, वो जस्ट उन्हीं साउंड को प्ले करेगा जो आपके कीबोर्ड में है। ठीक है, इतना आप समझते हैं? हाँ हाँ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक मिडी कीबोर्ड। मिडी कीबोर्ड क्या होता है, जस्ट एक कंट्रोलर होता है, उसमें कोई साउंड नहीं होती है, वो जस्ट हमारे लैपटॉप की साउंड को प्ले करता है। ठीक है। तो जब हम उस मीडी कीबोर्ड को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो शो हो जाता है उसका नाम। ठीक है, जो भी उसका नाम होता है यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे शो होने के बाद आप नॉर्मल जैसा कीबोर्ड बजाते हैं वैसा कीबोर्ड बजा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। और सर जैसे कि कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए सब मतलब सिस्टम चाहिए ना, और है तो फिर माइक आपको चाहिए। ऑडियो इंटरफेस चाहिए। ऑडियो इंटरफेस पे आपका माइक कनेक्ट होगा, आपका ऑडियो इंटरफेस आपके लैपटॉप से कनेक्ट होगा। फिर यहाँ पे ऑडियो सेटिंग में आपका ड्राइवर यहाँ पे शो होगा। उस ड्राइवर शो होने के बाद फिर आप अपने ट्रैक पे जाएंगे, तो यहाँ पे फिर अपना ट्रैक चुनेंगे किस ट्रैक पे आपको रिकॉर्डिंग करना है। फिर अपने साउंड कार्ड में से आपको बटन दबाना होगा रिकॉर्डिंग का। देन फिर वो रिकॉर्डिंग होगा। तो वो आगे का प्रोसेस है, पहले हमें ये बेसिक चीजें करनी है। सब बेसिक सर बताइए, अभी तो बहुत दूर का है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो आप जस्ट ये अभी जो कॉर्ड आज हमने सीखा है ना, कॉर्ड डालने वाली चीज, ये आप कल एक बार ट्राई कीजिएगा कॉर्ड वाला, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट है। बीट बनाने के बाद कॉर्ड, और फिर दोनों का प्रोग्रेशन यहाँ पे बनाना, ये हाँ, हम अभी तो इतना ही मेरे लिए काफी है सर। है ना। क्योंकि फिर तब जो मेलोडी वाला है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे देन मैं मेलोडी का बताऊंगा, मेलोडी कैसे हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। बट पहले आप मुझे बता दो कि इतना आपको बनाना आ गया। अब पहले अभी अभी तो यही मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अभी पहले तो एफएल स्टूडियो ओपन ही करना मुश्किल लगता था ना, ओपन तो हो गया ना। ओपन करने के बाद बीट भी बन गई जैसे तैसे बनी। वही अब मुश्किल लगता था, वो इजी हो गया है। धीरे सर धीरे अब करके। धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। वही वही। विश्वदीप भैया, आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो एफएल स्टूडियो में फिर? जी कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो आ रही है फिर, क्वालिटी आ रही है उसमें? जी जी, अभी आपने जो पूछा था वैसे ही किया था मैंने, अच्छा और अच्छा। कीबोर्ड का डाला था यहाँ पे। अच्छा चलो बढ़िया है। तो एफएल स्टूडियो अच्छा लग रहा है कि क्यूबेस में वापस जाओगे बाद में? नहीं, FL स्टूडियो में अच्छा लग रहा है, मैंने कैजन भी लाइव रिकॉर्ड किया इसी में। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब तो आप ट्राई करने लग गए हो। अभी सर मेरे तरफ क्या है ना, जितने भी जैसे कि स्टूडियो वाले हैं सब हाँ हाँ। क्यूबेस ही कर रहे हैं, जी जी क्यूबेस जी। ही। हम्म। अभी एफएल स्टूडियो के बारे में एक जैसे है, एक एक बंदा है उसके पास स्टूडियो है। हम्म। तो उससे मैंने पूछा कि मतलब एफएल स्टूडियो किस लिए यूज करते हैं, तो बोला कि डीजे वाला जो साउंड होता है ना, हम्म। उसको बनाने के लिए। तब क्या उसमें मतलब सिंगिंग वुंगिंग वाला काम नहीं होता है। सर हम्म। नहीं, मेन तो वही डीजे वाला मतलब डीजे रिमिक्स मतलब नहीं करने नहीं, के काम आता है। ये तो उन्होंने बहुत गलत बात बता दी, उन्हें पता ही नहीं था इसके बारे में, इसमें सब होता है। हेलो गौरव भैया, कैसे हो? मस्त मस्त सर जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप कनेक्ट हुए हैं क्लास में। अच्छा, तो आप जानते हैं कुछ एफएल स्टूडियो के बारे में, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये कभी देखा है आपने या ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं? देखा तो हूँ, लेकिन ऑपरेट नहीं किया हूँ सर जी। अच्छा, ऑपरेट कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ऑपरेट करना सिखा देंगे इसको। ये देखो, ये अपना एफएल स्टूडियो है, और यहाँ पे हम अपना पूरा वर्क करने वाले हैं, बीट बनाने का, मेलोडी बनाने का, रिकॉर्डिंग करने का, मिक्सिंग मास्टरिंग करने का, बहुत कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये आप जस्ट एक बार देख लीजिए आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में से मैं आपको इसका बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, ओके। ये कर लेते हैं। ठीक है, तो विश्वदीप भैया बताओ, अगर कोई गाना हम बनाते हैं यहाँ पे, कोई वोकल लेके कोई गाना बनाते हैं, तो आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो? कैसे उसका बीट बना रहे हो, कैसे उसका कॉर्ड वगैरह बना रहे हो, कैसे कर रहे हो सब चीजें? ये तो जैसे मेरा तो डीजे टाइप का नहीं रहता है, ऐसे ही रहता है हम लोग का बॉलीवुड टाइप हम का। तो डीजे नहीं नहीं, हमें तो डीजे बनाने ना, आप चाहो तो इसमें हाँ। अकोस्टिक भी बना सकते हो नहीं ये। नहीं, हम लोग तो इसमें सब बना सकते हैं, मालूम है। हम्म। क्योंकि मैं तो बॉलीवुड, ये हम लोग का तो अलग है ना।
तो मैं अच्छा पहले अच्छा, बीट ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है। बीट रिदम गिटार का हम्म। दोनों करने के बाद अभी रिदम मैं इसी से कर रहा हूँ, जो आपने दिया था प्लगइन, हाँ हाँ उसी से हाँ। आगे हो रहा है रिदम मेरा। अच्छा, ठीक है, मैं अच्छा। लाइव नहीं कर रहा हूँ रिदम, ठीक है। साउंड हम्म। क्वालिटी अच्छा लगा उसका, अच्छा। उसको किया। उसका बाद फिर कॉर्ड्स कॉर्ड्स का तो हो गया काम, दो पहले डाल दिया। उसके बाद बेस होगा तो बेस डाल देंगे। हम्म। ये जन भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो जो कॉर्ड्स में क्या क्या चाहिए वो सुन के थोड़ा अंदाज लगा लेता हूँ। वो लीड जैसा रहता है मेलोडी ठीक है। कीबोर्ड का, वो डाल लेता हूँ। फिर सुनता हूँ आगे भी बीच में क्या चाहिए, वैसा चलो, करके आता हूँ। ठीक है। तो अभी पता हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एक गाना है जैसे कि, तो हम उस गाने पे ना थोड़ा-सा म्यूज़िक बना के यहाँ पे देखते हैं, कैसे एफ़एल स्टूडियो में हम यहाँ पे बीट्स बनाते हैं, ठीक है? तो आप लोग समझेंगे कैसे एफ़एल स्टूडियो में हम बीट्स बनाते हैं या म्यूज़िक जो बनता है, वो कैसे काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे, मेरे सपनों की रानी है, तो कब आएगी तू, सबने सुना है ये गाना? जी। प्रद्युमन भैया आपने सुना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? और बहुत पहले ही सुन। हाँ, है ना? गौरव भैया ने भी सुना होगा, क्या सर जी? मेरे सपनों की रानी हेलो। कब आएगी तू गाना सुना है आपने? हाँ हाँ हाँ, मालूम मालूम। हाँ, तो आज उसका हम यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन करने वाले हैं, उसका बीट बनाने वाले हैं, आप देखेंगे यहाँ पे। ओके। रीमेक किया था ना, जो सनम एक बैंड है, उस बैंड ने ये रीमेक किया था, तो वो वाला हम यहाँ पे वर्जन लेने वाले हैं। तो इसके वोकल्स मेरे पास हैं, देखो ये है हमारा गाना यहाँ पे। कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, कब आएगी तू, पीटी जाए जिंदगानी। तो आप देख रहे हैं इसमें बीट्स नहीं है ना, बीट्स नहीं है, कॉर्ड्स वगैरह नहीं है इसमें, बस क्या है, हमारे वोकल्स है खाली। तो सपोज दैट आप मान लो आगे आने वाले टाइम पे एफएल स्टूडियो में आपको क्या करना है, ये आपके वोकल है, इसके ऊपर आपने म्यूजिक बनाना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, बीट बनानी है, तो आप वो कैसे बनाओगे एफएल स्टूडियो में? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कैसे हम वो करने वाले हैं। हम जाने वाले हैं अपना एफएल स्टूडियो को ओपन जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे एक चैनल रैक होता है, ठीक है? चैनल रैक को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ स्टेप्स नजर आते हैं इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इन स्टेप्स का यूज करते हैं बीट बनाने के लिए। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी बीट बनाता हूँ इस तरीके से, ये देखो, मैं एक पैटर्न यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से, देखो सुन पा रहे हैं बीट प्रोग्रेशन कैसा बन रहा है? प्रद्युमन भैया, गौरव भैया, आप सुन पा रहे हैं कैसा बीट प्रोग्रेशन बन रहा है? देखो, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे आप कोई भी गाने सुनते हो, चाहे वो पंजाबी गाने सुनते हो या आप अपने यहाँ के मराठी गाने सुन सकते हो, भोजपुरी गाने सुन सकते हो, बॉलीवुड के गाने सुन सकते हो, तो उसका जो बीट प्रोग्रेशन होता है ना, वो पूरा इसी तरीके से बनता है जैसा यहाँ पे बन रहा है, देखो, है ना? ठीक है, हमारी क्लैप है यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना शेकर्स यूज कर सकते हैं या कोई और साउंड यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे ये हैट है यहाँ पे, ये देखो एक नई साउंड हमने यूज करी, देखो, है ना? फिर आपको क्या करना होता है, इन पैटर्न को अपने यहाँ पे सॉन्ग के साथ इन्हें लोड करना पड़ता है इस तरीके से। देखो हम इनको यहाँ पे लोड कर रहे हैं, देखो ऐसे, अब देखो कैसे साउंड करेगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, कब आएगी तू, पीटी जाए जिंदगानी, कब आएगी तू, चलिया। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से जो ये बीट हमारे वोकल के साथ सिंक हो गई, और हमने ये बीट खुद ही यहाँ पे बनाई है। तो इस सर मैं तरीके, क्या पूछ रहा था, जैसे आपने जो टेम्पो सेट किया है 130 है क्या? हाँ हाँ 130 है। तो आपको पहले से ही पता था कि 130 में ही, जो जिसने भी गाया है 130 में ही हाँ देखो, रिकॉर्ड इसको हुआ? ना, इसको हम फाइंड करते हैं, इसको एक फाइंड करने का एक प्रोसेस होता है। ये हम क्या करते हैं, देखो एक वेबसाइट होती है अपनी, आप एक वेबसाइट, ये जो गाना होगा, इस गाने को लोगे, एक वेबसाइट है अपनी tunebat.com, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अभी, जब आपका कॉर्ड वर्ड सब सेट हो जाएगा। इस पे आप कोई भी गाना डालते हो ना, तो उसको आपको उस यहाँ गाने पे का क्या स्केल बताता और है। सब पता करते हैं। हाँ देखो, की और बीपीएम आपका पता चल जाता है, देखो की है बी माइनर एंड स्केल है हमारा, और जो बीपीएम है 130 और की है बी माइनर, ठीक है, हमारा स्केल और बीपीएम पता चल गया हमें। तो हम क्या सर कर लेकिन सकते? कभी कभी ना, हेलो हाँ, सर जी, बोलो कभी बोलो। कभी ऐप में ना स्केल और टेम्पो थोड़ा गलत बताता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला, कभी कभी गलत भी बताता, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग फिर उसे सही कर सकते हैं ना, हमें जस्ट एक आइडिया मिल हाँ, जाए तो सही कर सकते हम्म। हैं। फिर में ये हम कर सकते हैं। बीपीएम के लिए ठीक है, लेकिन स्केल के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देते हैं। हाँ हाँ हाँ, स्केल फाइंड करना मैं आपको सिखाऊंगा अभी, स्केल कैसे परफेक्टली अपने गाने उससे का अच्छा फाइंड। स्केल अपन खुद ही पकड़ लेंगे तो अच्छा बात है, क्योंकि वो कभी कभी गलत दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप स्केल, आप कीबोर्ड वगैरह प्ले करते हैं, रिदमिस्ट हैं आप, गौरव भैया? दोनों। तो अच्छा, आप इंस्ट्रूमेंटिस्ट में, तो आप तो स्केल पकड़ लेते होंगे फिर पियानो में प्ले हाँ कर, हाँ हाँ। है ना?
तो वो सेम वो तरीका हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कीबोर्ड प्ले करो, पियानो प्ले करो, आपको की पता चल जाएगा। देन की पता चलने के बाद यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। हम्म। ठीक है, तो प्रद्युम्न भाई आप कुछ पूछ रहे थे? सर वही टेम्पो के बारे में पूछ रहे थे, तो मतलब पहले से जैसे जो गा रहा है ना, हम्म। तो 130 में ही आपने रिकॉर्ड किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये हमने क्या किया है इसका, यहाँ पे इसने हमें बीपीएम बताया ना, इसने बताया हमें, वेबसाइट ने 130 बीपीएम बताया, बी माइनर की बताया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 130 सेट कर दिया अपना टेम्पो, जो इस वेबसाइट ने बताया हमें। नहीं, तो जब कोई सिंगर गाया है इसको ना अभी, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब जब आपने बीपीएम सेट कर दिया तो अपने आप उसका वोकल हो गया 130 में क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो हमने वोकल के अकॉर्डिंग बीपीएम सेट किया है यहाँ पे ना। वोकल पहले, ये एक ओरिजिनल गाना है, देखो ये ओरिजिनल गाना है हमारा ऐसा। की रानी कब आएगी तू, आई रुत ठीक है, तो इस गाने का मैंने इसके अकॉर्डिंग, मैंने बस आपको आइडिया देने के लिए इसका वोकल को एक्सट्रैक्ट कर रखा है यहाँ पे ना, तो खाली ये वोकल। तो कोई दूसरा गाया था ना, हाँ ये कोई मतलब बहुत पुराना गाना है तो। हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत पुराना गाना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम सोच रहे हैं कि कोई मतलब सिंगर आपके स्टूडियो में इसको हाँ गाया हाँ। है। नहीं 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 नहीं, ये तो हमने यूट्यूब से जो गाना होता है उसका वोकल ले रखा है, जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कि इसकी बीट कैसे हाँ। नहीं, हम सोच रहे थे सर ना कि कोई आपके स्टूडियो में गाया हुआ है। वही 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 है ना। तो ये देखो, यहाँ पे हम इसके लिए बीट बना रहे हैं। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्ता, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। सपनों की रानी कब, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीटी जाए जिंदगानी कब आएगी। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया हमने बीट बनाया। अब देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम यही होता है। तो गौरव ये आप बताओ, इसमें अगर बी माइनर स्केल है तो कौन कौन से कॉर्ड लग सकते हैं? आपका माइक ऑफ है। आपका ना माइक ऑफ हो गया, माइक ऑफ ना, देखो अपना वहाँ पे बटन होगा माइक का। हाँ, अब हेलो। बताओ इसका क्या प्रोग्रेशन बना है, बी माइनर के साथ क्या कॉर्ड लगा सकते हैं? ये आपका मेरे सब्जेक्ट से। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये जो नया वाला वर्जन है इसका, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका बी माइनर हमें रूट कॉर्ड पता चला है। अब रूट कॉर्ड के अकॉर्डिंग इस स्केल में कौन सा कॉर्ड हम अगला लगा सकते हैं, बताइए आप। जैसे कीबोर्ड वगैरह प्ले करते हो तो थोड़ा आइडिया आप दे सकते हैं। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। एक मिनट सर, मेरा आवाज। कोई नहीं, प्रदुमन भाई आप बताओ कौन सा कॉर्ड आएगा बी माइनर के बाद? प्रदुमन भाई का भी जहाँ माइक ऑफ। पे जैसे कि जहाँ पे रुक रहा है ना तू करके, हाँ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जहाँ पे वहां पे रुक रहा है ना, तो जो मतलब जिस स्केल पे रुक रहा है तो उसका उस हिसाब से चेक हेलो। करेंगे कौन सा हम्म, कॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। हाँ जी गौरव जी आप बोलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, मेरा नेटवर्क आ रहा जा रहा है बार बार। अच्छा, आवाज कोई नहीं, बंद हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो सर सुनिए ना, आप क्या पूछ रहे थे मुझे? बोला था जैसे बी माइनर हमारा, इसका रूट कॉर्ड पता चला है, बी माइनर स्केल है, तो इस स्केल के हिसाब से कौन सा कॉर्ड हमारा लगना चाहिए बी माइनर के बाद, यहाँ आप क्या? पे ए फ्लैट लगेगा सर जी। हाँ ए फ्लैट मेजर, एफ शार्प मेजर लगेगा, ठीक है। बी फ्लैट लगेगा। ठीक है, आपने थोड़ा एडवांस कॉर्ड तो नहीं बता दिया हमको। देखो, अगर इसको देखा जाए तो बी माइनर जब हमारा आया यहाँ पे, बी, ए मेजर। बी माइनर, हाँ, तो उसके बाद ए मेजर लगेगा। किसने बोला ए मेजर? नहीं बोला था, फिर मैंने ए है फ्लैट ना, लगेगा। देखो है ना, तो बिल्कुल सही बोला आपने। देखो नॉर्मली क्या है, जब आप किसी गाने को बनाते हो ना, तो उसके जो अगल बगल वाले कॉर्ड्स, मतलब रिलेटिव कॉर्ड्स है, जो बी माइनर उसके बगल में ए मेजर, और ए मेजर रहेगा तो ए मेजर के बगल में बी माइनर, तो ये किसी भी रूट कॉर्ड में जब ये गाना होता है, रूट इसका जो स्केल हमें पता चल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये कॉर्ड लगाएंगे तो गाने के साथ वो सिंक हो जाते हैं। ठीक है, हेलो रुद्रा भाई, देख रहे हैं आप? सपनों की रानी कब, सर यस सर। है ना, हम आज इसका बीट जी बना रहे हैं, सर, देखो। पहुंचा घर पे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, हमने वोकल ले रखा है, इसका बीट हम बना रहे हैं, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन अभी हम बनाएंगे, देखो। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने स्केल में जाता हूँ, यहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, जैसे रोड्स मैंने लिया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इजीली हमारे एफएल स्टूडियो में अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पे पैक्स में जाके इंस्ट्रूमेंट्स में। तो हम क्या करते हैं, अपने रोड्स के अंदर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कॉर्ड्स लगाएंगे। ठीक
ठीक है, बी माइनर एंड ए मेजर। तो मैं क्या किया अपने यहाँ पे स्टैम्प पे, मैंने किया माइनर पे क्लिक और यहाँ पे बी माइनर पे कर दिया डन। ठीक है, अब देखो अपना बी माइनर कॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग गया, देखो। ठीक है, अब मेरे को लगाना है ए मेजर। अब इसका अगला जो रहेगा वो अपना ए। ठीक है, तो हमने बी माइनर ए मेजर लगा दिया, देखो। ठीक है, डन। अब मैं क्या करता हूँ, इसे अपने गाने के साथ इस तरीके से लगा देता हूँ, देखो। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीटी जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीटी जाए। ठीक है, तो आपने देखना कितना परफेक्टली हमने यहाँ पे गाने के कॉर्ड्स लगा दिए हैं, कितना इजीली। मैं क्या पूछ रहा था कि हाँ कॉर्ड मतलब लगा देंगे तो कहीं पे भी, मतलब कहीं पे सेकंड वाला कहीं पे हो जाएगा। है, नहीं वो ना डिपेंड करता है ना, मैंने आपको बताया, देखो कॉर्ड्स का एक रूल होता है। आप जैसे जब लाइव कॉर्ड प्ले करते हो किसी गाने के हिसाब से तो आप इजीली वहाँ पे उसको चेंज कर लो, बट जब आप प्रोग्रेशन बना रहे हो यहाँ पे तो ना प्रोग्रेशन आप इजीली स्टार्ट करेंगे, सिंपल सिंपल कॉर्ड बनाने से स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्केल के जो दो स्टार्टिंग के कॉर्ड होते हैं वो हमेशा काम करते हैं, है ना, हमेशा उस स्केल को फील देते हैं, चाहे कोई किसी भी स्केल में गाना हो, किसी भी की में गाना हो। तो जब आप कीबोर्ड प्ले करते होंगे, अगर आप कोई मेलोडी प्ले करो, कोई सिंगर गाना गा रहा है, तो आप सिर्फ दो स्टार्टिंग के दो कॉर्ड्स भी प्ले करोगे ना तो वो पूरा गाना उसमें हो जाता है, जब तक उसमें वो कोई अलग कॉर्ड्स की डिमांड ना हो गाने में, है ना, जैसे ऐसा। मैं पूछ रहा था प्लेस, जैसे कि जैसे कर आएगी आएगी तू, जैसे हाँ तू आ रहा वहीं पे अगर काट देता वो सेकंड वाली लगा दे जो भी हाँ। ए वाला है, तो हम्म। मतलब और अच्छा लगेगा। तो है उसका ना, तो मतलब सेट कर सकते हैं ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल सेट कर सकते हैं। देखो आपने आपने जैसे बोला कि यहाँ पे लगाना सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना, तो आप सोच रहे हैं ये यहाँ पे आ जाए ना, तो आप देखो यहाँ पे चेंज कर दो ऐसे, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत हाँ, चेंज सही कर में सकते हो, बिल्कुल बस इजीली कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है जैसा आपको प्रोग्रेशन बनाना है, जस्ट मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, देखो ऐसा। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। मेरे हिसाब से जो है मेरे को थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है इसका प्रोग्रेशन बनाना। अब क्या कर सकते हो, आप इन कॉर्ड्स का इजीली प्रोग्रेशन बना सकते हो। जैसे आप हाथ से कॉर्ड को प्ले करते हो ना, तो कैसे करते हो, टॉ 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 टॉ, कुछ भी आप प्ले कर सकते हो, सेम आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। देखो जैसे ये है, पैटर्न में सर जी। हाँ पैटर्न में ना प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं ना, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना। तो देखो अब ये कैसे चल, ठीक है, हम क्या करते हैं इसका प्रोग्रेशन बनाते हैं, जैसे एक इजी सा प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, देखो हमने प्रोग्रेशन बना लिया। अब सुनो सर इसके इसका साथ, टाइम टाइम सिग्नेचर क्या लगा है? टाइम सिग्नेचर 4/4 ही है इसका। 1 2 3 4 1। 1/4 जो बोलते हैं। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीटी जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ठीक है, तो देखो इतने बढ़िया से आप इसमें अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड बीट्स अपने बना सकते ये हो, बहुत अच्छा है, ये मतलब बहुत अच्छा था। है इसको ना। क्या बोलते हैं? इसको हम अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं, प्रोग्रेशन, कॉर्ड प्रोग्रेशन। ओके सर। ठीक है, देखो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है तो और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हो। ड्रम्स में कोई और साउंड ऐड करने तो और कोई साउंड ऐड कर सकते हो। जैसे आपने देखा ये ड्रम पैटर्न है हमारा, ठीक है, देखो ये है। तो इसमें आप चाहते हो कुछ शेकर्स वगैरह, तो गौरव ये बताओ क्या क्या रिदम्स होते हैं, क्या क्या परक्यूशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्लैप डाल सकते सर जी। क्लैप तो हमारा ऑलरेडी है, देखो ऑलरेडी ओके। हैट भी हमारा है इसमें, देखो। और बताओ ओके। स्नेयर। स्नेयर, ठीक है, स्नेयर ऐड कर देते हैं। जैसे आपने स्नेयर बोला, एक स्नेयर मैंने, देखो यार इसको यहाँ पे लगा देते हैं, देखो पैटर्न ऐसे बनेगा। अच्छा, ठीक है, स्नेयर लग गया। और कुछ भी परक्यूशन के अपने शेकर्स, शेकर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, देखो है ना, है ना, देखो शेकर्स हमने लगा दिए। देखो मतलब जितने आइडियाज आपके पास होंगे ना, आपको पता चलेगा कि कैसे एफएल स्टूडियो में आइडियाज वर्क कर। देखो शेकर्स आ गए हमारे पास,
शेकर्स काम कर रहे हैं। और बताओ और कौन से परक्यूशन से? टैम्बरीन आपने सुना होगा, टैम्बरीन देखो, है ना, टैम्बरीन ऐड कर सकते हैं। देखो सिंपल है, जो आप रियल परक्यूशन रिदम्स में प्ले करते हो वो सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो आप इसमें चाहे तो जेम्बे ऐड कर सकते हो, चाहे इसमें तो दरबुका ऐड कर सकते हो, जो आपके मन में फील आया जैसा सेम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता ड्रम्स हूँ, रोल भी ऐड कर सकते हो सर जी इसमें। क्या चीज बोलो, क्या बोला आपने? ड्रम्स रोल। हाँ ड्रम्स, टॉम्स के रोल ना, ठीक है, तो आपने टॉम्स हाँ बोला, हाँ। क्या करते हैं, टॉम्स के रोल बनाते हैं। पहले टॉम लेते हैं यहाँ पे, कुछ बढ़िया से टॉम देखो। अब देखिए एकोस्टिक, ठीक है, इस टाइप का कुछ ले लेते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे एंड में इसको रोल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं, है ना, इस टाइप का। मैं आपका जो प्रोग्रेशन सर माइंड में है, आप सर आपने ट्रिपला किया क्या? हाँ इसको मैंने मतलब चार चार स्टेप्स पे लगाया, देखो 4 बार तो उसका काउंटिंग बाद में कैसा हो रहा है? है। तो लास्ट में जो रोल बन रहा है देखो। हाँ हाँ रोल बन रहा है अपना, हाँ देखो हाँ। है ना, यहाँ पे प्रोग्राम करके। अब इसको सुनते हैं अपने गाने के साथ, देखो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। या अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पैटर्न बनाना चाहो टॉम्स का, आपको लगता है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा रहेगा, इसको ऐसा कर देते हैं। देखो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। है ना, तो कुछ भी आपके माइंड में आइडियाज हो, सारे के सारे आइडियाज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिदम बनाने में। अब सेम ऐसा ही अपना म्यूजिक बनाने में, देखो खाली वोकल्स सपनों है, की रानी कब, हमने उसके लिए अपनी बीट बनाई ऐसा, सपनों की रानी कब आएगी तू, ठीक है। उसके साथ अब देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बनाया, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जा। अब आप सोचते हो इसमें कुछ और परक्यूशंस भी हम ऐड करें, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करें, तो इंस्ट्रूमेंट्स में अब देखो क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कोई मुझे आइडिया देगा क्या ऐड करना चाहिए इसमें? ये ट्रैक में सर जी हाँ हाँ इसमें हम्म, कोई भी गिटार बता कीजिए, सकते। गिटार। हाँ गिटार हो गया, विश्वदीप भैया, रुद्र भाई, प्रदुमन भैया, कुछ भी बता सकते हैं, सब अपने आइडियाज क्या ऐड कर सकते हैं। सर इसमें क्या क्या है अभी? पियानो, पियानो आपने ऐड कर ही दिया है, गिटार, और उसमें इंस्ट्रूमेंट सर में और मेलेडी क्या? सेक्शन करना है ये सर जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलो। अभी मेलेडी सेक्शन कर रहे हैं क्या सर जी अभी? नहीं नहीं, अभी हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं, खाली मेलेडी नहीं, ओके कॉर्ड ओके प्रोग्रेशन, ओके ओके ओके। है ना। तो पैड्स लीजिए। ठीक है, देखो चलो, अब जैसे मैंने बोला पैड्स, तो बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया है सभी को, जैसे अगर हम कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो उसमें बेस लाइन, अपने पैड्स और अपने कॉर्ड्स कीज के जब लगाएंगे तो कंप्लीट प्रोग्रेशन हमारा बनता है। तो मैंने पैड लेने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक हमारा पैक की साउंड है, तो जब भी आप कोई भी गाना बनाते हो ना, उसको अगर आपको भरा भरा फील कराना है तो उसमें पैड्स डालो, उसमें कीज डालो और उसमें बेस लाइन डालो। अब हम कहाँ से डाल रहे हैं, अपने पैक्स में गए, पैक्स में गए, ड्रम्स में गए, ड्रम्स में जाने के, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स में गए, यहाँ पे देखो अपना ऑर्केस्ट्रल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से मैंने स्ट्रिंग सेक्शन क्या किया, लोड कर दिया ऐसे। अब देखो अपना स्ट्रिंग सेक्शन है, पैड का काम करेगा, देखो। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे यही जो कॉर्ड है मेरे सेम, इन कॉर्ड को यहाँ पे कॉपी, या जो मैंने जो कॉर्ड लगाए हैं मैं इनको सिंपली यहाँ पे सर लगा देता ये स्ट्रिंग इसी का है क्या, एफएल स्टूडियो हूँ। का? हाँ ये एफएल स्टूडियो में ही रहता है, हाँ बहुत अच्छा स्ट्रिंग है वैसे इससे देखा जाए तो, हाँ। बढ़िया फील देता है। ये देखो ये, एंड सेम इन्हीं पे मैंने इनको लगा दिया। अब आप देखो इसको जैसे ही मैं एक्सटेंड करूंगा तो देखो ये अपना बन गया, पैड लग गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस डालेंगे, तो बेस डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसका जो प्लस साइन है यहाँ पे इस पे बेस ऐड करेंगे इस तरीके से, ये अपना बू बेस यहाँ पे लिखा रहता है, अच्छा बेस है ये। अब बेस के लिए भी सेम क्या करेंगे, तो करो अब फिंगर बेस बेस है सर जी? है, फिंगर बेस है ना? हाँ ये, हाँ फिंगर बेस बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल उसी टाइप का कुछ है ये, बेस या फिंगर बेस टाइप का कुछ है ना। अब क्या करो, इसका इसका प्रोग्रेशन बनाओ, देखो जैसे प्रोग्रेशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये आप ऐसा बना सकते हो, नॉर्मली जैसे बेस को आप सिंपल बेस की तरह यूज करना चाहो, देखो ये हो गया, हल्का सा इसको हमने यहाँ पे फील दे देगा, ठीक है।
तो जब भी आप बेस लाइन क्रिएट करते हो ना, बेस लाइन को थोड़ा सा ग्रूव भी आप बनाओ, तभी ना वो गाने के साथ मैच लगती है। ठीक है, देखो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बेस लाइन बना रहा हूँ यहाँ। देखो कितनी बढ़िया बेस लाइन बन गई। अब इसको अपने रिदम के साथ सुनो, वोकल के साथ, जो हमारा गाना है। देखो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया प्रोफेशनल पैटर्न हमने क्रिएट किया है यहाँ पे इस गाने के लिए, है ना। सारी साउंड परफेक्ट लग रही है, क्यों गौरव भैया? हाँ मस्त है। सही लग रहा है। अब देखो इसमें आप और कुछ भी ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। किसी ने बोला था गिटार, गिटार किसने बोला था? प्रदुमन भैया। पैटर्न में सर भी गिटार पैटर्न में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गिटार की हम क्या करते हैं, मेलोडी स्टार्टिंग में मेलोडी बना लेते हैं। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका एक गिटार यूज करते हैं, एम्पल गिटार एम लाइट। ये एक FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन नहीं है, थर्ड पार्टी होता है। मैं आपको बताऊंगा इसे बाद बाद में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक मेलोडी क्रिएट करते हैं इससे। यहाँ पे रुद्र भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ट्राई करोगे इससे स्टूडियो 1 में? यस सर, यस सर। है ना? इसका मतलब लेट में तो ज्वाइन किया, तो देखता हूँ कोई नहीं, ट्रैक्टर हमने लेके। हमने वैसे कुछ ज्यादा, आपके जब स्टार्ट होता उस टाइम पे हमने करना स्टार्ट किया था। हमने क्या किया था, एक वोकल लिया था कोई, सपनों उसके अकॉर्डिंग हमने देखो बीट बनाया था। उसके साथ फिर हमने कुछ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो ऐड करके पैटर्न फिर बनाया होता, और तो अब जब ज्वाइन किया तभी से शुरू हुआ, मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन और वगैरह सब। वही गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं। अच्छा देखो, अभी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ना गिटार की एक मेलोडी इसके लिए बनाते हैं, ताकि इसमें जो गिटार का फील है वो भी आ पाए। अब हम क्या करेंगे, जैसे गिटार को हमने ले लिया है, जैसे इसका हमें बताया था बी माइनर, तो हम क्या करेंगे, सेम अभी स्टार्टिंग में ना हाथ से प्ले तो नहीं कर सकते गिटार, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो notes हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये कॉर्ड का जो शेडोज हमें दिखाई दे रही है, यहीं पे कुछ हम गिटार भी ट्राई कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो कैसा साउंड करेगा। ऐसे ट्राई कर रहे हैं हम खाली। ठीक है, जस्ट मैं कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसा साउंड करेगा, जस्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, या हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस टाइप की मेलोडी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। अब इसको मैं इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देता हूँ और इसका पैटर्न बना लेता हूँ। फिर आपने देखा कितनी बढ़िया मेलोडी हमने बना दी गिटार की प्रोग्राम करके। हमें गिटार प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने गिटार को प्रोग्राम किया है। गिटार इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो जो कॉर्ड्स अभी हमने, मतलब बहुत अच्छी मेलोडी बना सकते हैं। जस्ट मैंने आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे ये मेलोडी बनाई है, ताकि आपको आइडिया लगे किस तरीके से मेलोडीज बना सकते हो। देखो अब इसको अगर आप बीट के साथ सुनते हैं अपना, तो देखो सर एक बार आप बता सकते हो वापस? हाँ हाँ ठीक है। तो देखो वैसे मेलोडीज कोई नहीं, अगर अभी आप नहीं ट्राई कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने जस्ट क्या किया है, FL स्टूडियो में क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई मेलोडी क्रिएट करना चाहो, तो जो आपको यहाँ पे शेडोज दिख रही है ना, कॉर्ड की शेडोज दिख रही है, जो हमने और कॉर्ड यूज किए हैं, हाँ। है ना, इनके क्या है, नोट्स हमने लगाए हैं। इन्हीं नोट्स पे हमने क्या किया है, इनको प्ले किया है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, ये हमने कॉर्ड लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं हाँ। बी मेजर। अब जहाँ जहाँ पे इनकी शेडोज दिख रही है ना, वहीं पे आप इन नोट्स को लगाइए अपने अकॉर्डिंग, जैसे कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। देखो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे एक नई मेलोडी इस बार मैं बनाने जा रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। Ctrl+A करके शिफ्ट करके हम करते हैं,
कोई नहीं करो, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आपका बेसिक्स में होगा। अभी जस्ट आप क्या कीजिए, देख लीजिए, थोड़ा आइडियाज माइंड में रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये यहाँ पे पियानो रोल में कैसे आ रही है, पियानो रोल क्या है, क्या ये बीट वगैरह ना, ये सब बता दूंगा आपको। देखो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मेलोडीज हम क्रिएट कर पा रहे हैं आप, है ना। जैसा जैसा आपको फील देना है वैसा फील दे सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप दे सकते हो। इस टाइप का भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो सर ये जो गिटार बज रहा है अभी, हाँ इसका पैटर्न क्या है, 4x4 में ही क्या? हाँ, ये 4x4 में ही चल रहा है अभी पूरा गाना ना, 4x4 वाला ही है अभी। नहीं नहीं, जो एक्वास्टिक गिटार जो आप बोले थर्ड पार्टी प्लगिंग से जो हाँ 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 जो, जो गिटार के अंदर जो इन्वर्जन बज रहा है, देखो पैटर्न जो बज रहा है। हाँ, वो तो मैंने जस्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है ना अभी अभी, तो वो भी 4 ही में है अपना। देखो 1 2 3 4 ये, ठीक है। ओके सर। जस्ट हमने प्रोग्राम किया है, अभी हमने नहीं सोचा था ये ऐसा होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, तो अभी देखो मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ये मेलोडी प्ले कर रहा हूँ, है ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो आप सुनेंगे इसको अभी। तो देखो है ना, तो कुछ भी हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। देखो इजी प्रोसेस है ना। तो आपको आइडिया लगा होगा क्या क्या FL Studio में हम कर सकते हैं। गौरव भैया कुछ आइडिया मिला क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? बीट्स बना रहे हैं, मेलोडीज बना रहे हैं, प्रोग्रेशंस बना रहे हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना रहे हैं, कॉर्ड इजीली लगा सकते हैं, कोई भी परक्यूशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये FL Studio का मतलब टूल्स है, ये इसकी पावर है कि हम जो माइंड में क्रिएटिविटी रहेगी वो सब यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ है ना। समझ गए सर। है ना, बाकी आपका जो बेसिक्स है, थोड़ा FL Studio के बारे में क्लास आपको देनी है मैंने, वो मैं नेक्स्ट क्लास में देता हूँ आपको, फिर आपका फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको ज्वाइन हाँ किया, आइडिया मिले कि FL Studio काम कैसे करता है, ठीक है। विश्वदीप भैया मिलिए आज के स्पॉट चलो। प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा है ना। रुद्रा भाई कुछ आइडियाज मिले, यस सर, यस सर। है ना। तो कॉर्ड्स बनाए हमने, मेलोडीज बनाई, और देखो गिटार वगैरह यूज किया है कोई। तो अगर आपको गाने में कभी गिटार वगैरह यूज करना हो तो ये एम्पल बेस गिटार है, ये फ्री मिल जाता है वैसे वेबसाइट पे जाके, एम्पल बेस लाइट 2। तो कभी इसको करना होगा तो इसे यूज कर सकते हैं, ये सर डाउनलोड कर लिया मैंने। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया है। तो प्रदुमन भैया कुछ आइडिया मिला? हाँ सर, अभी वही कॉर्ड प्रोग्रेशन और रिकॉर्ड करके वीडियो आप भेज दीजिएगा हम लोग हाँ हाँ, पे। ये मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ, आप अभी इसी को करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अभी तो वही सीखना है कॉर्ड प्रोग्रेशन।